ऐसा कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात सारी धरती को पत्र बना दिया जाए, सभी वनों के सभी पेड़ों को काटकर उसकी लेखनी बना दी जाए और 7 समुद्रों के जल को स्याही बना दिया जाए, तब भी गुरु के संपूर्ण गुण का वर्णन नहीं किया जा सकता। किंतु राजन, संसार में एक गुरु ऐसे भी हैं जिनके गुणों से अधिक उनकी गुरु दक्षिणा की कठोरता की चर्चा होती है, और उन्हीं से संबंधित है मेरा आज का प्रश्न। और वो ये है कि एकलव्य ने ये जानते हुए भी कि गुरु द्रोणाचार्य उसके साथ अधर्म कर रहे हैं, फिर भी गुरु दक्षिणा में उन्हें अपना अंगूठा क्यों दिया? तुम्हें अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी होगी। कहिए गुरुदेव, आपका शिष्य आपको क्या दे सकता है? तुम्हारा अंगूठा। मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए एकलव्य। राजन, इस संसार में गुरु की अपने शिष्य के प्रति ऐसी निर्दयता दुर्लभ है, किंतु उससे भी दुर्लभ है एकलव्य का अंगूठा दान। संसार यही जानता है कि एकलव्य ने अपने गुरु भक्ति में अपना अंगूठा दान किया था, किंतु ये सत्य नहीं है। तो क्या है एकलव्य के इस निर्णय के पीछे का पूर्ण सत्य? ये जानने के लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी राजन। तो सुनो राजन, एकलव्य कीरत हिरण्यधेनु की संतान था, जो अपने माता पिता के साथ मगध राज्य के घने वनों में कीरत बस्ती में रहता था। एकलव्य को धनुष बाण से बहुत लगाव था। एकलव्य, हम तुम्हें पूरी बस्ती में ढूंढ चुके हैं और तुम हो क्या लकड़ियों के साथ खेल रहे हो? तुम सुन भी रहे हो कि हम क्या कह रहे हैं? काकी तुम्हें कब से ढूंढ रही है। पुत्र एकलव्य, देखो अब वो भी आ गए, उनको ही उत्तर देना तुम। अब एकलव्य का धनुष बोलेगा। एकलव्य नहीं, सारे लक्ष्य भेदेगा ये तीर। दूर करेगा सब बाधा और हरेगा सबकी फीर। एकलव्य, तुम्हें अपने बाबा के साथ मछलियां पकड़ने जाना था और तुम यहाँ खड़े होकर बातें बना रहे हो। बातें नहीं माता, मैं तो ये तीर बना रहा था। तीर धनुष बनाने से तुम क्या क्षत्रिय हो जाओगे? बाबा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि केवल क्षत्रिय तीर धनुष क्यों चला सकते हैं, हम क्यों नहीं? क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है पुत्र। बाबा, इसीलिए तो मैंने ऐसे तीर बनाए हैं जिसके कारण हमारे कार्य और भी सरल हो जाएंगे। पुत्र, ये तुम्हारे तीर भला हमारे किस काम के? बाबा, ये देखिए, ये तीर नदी में भी हवा की गति से चलता है और मछलियों को पता लगे बिना ही भेज सकता है। और ये वाला तीर देखिए,
ये तीर मछलियों का पीछा कर सकता है। इसकी बनावट ही ऐसी है कि ये पत्थरों के पीछे छिपी मछलियों का आखेट कर सकता है। एकलव्य, हम समझ गए। तुम पानी में जाल फेंकने से बचना चाहते हो ना, इसलिए तुम ये बातों की जाल बुन रहे हो। मोहना, एकलव्य क्षत्रियों की तरह बातों का वीर नहीं, वो जो कहता है करके दिखाता है। एकलव्य, तुम इस तीर धनुष से मछलियों का आखेट कैसे करोगे? आप स्वयं ही देख लीजिए बाबा। ये देखिए बाबा, मैंने कहा था ना, एकलव्य का तीर अपना लक्ष्य कभी नहीं चूकता। नौराघाट करने वाले सैनिकों ने बस्ती पर धावा बोल दिया। नौराघाट करने वाले सैनिकों ने बस्ती पर धावा बोल दिया। नौराघाट, उन्होंने हमारी बस्ती को भी ढूंढ ही लिया। मेरे मन को भाया, मैं नर आखेट करने आया। छोड़ दीजिए महाराज, हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? सुनना तुम लोग, छोड़ दूं? 2 वर्षों की खोज के बाद ऐसे जंगली चूहे मिले हैं और कह रहा है छोड़ दो। तुम्हारे अतिरिक्त सभी बस्तियों के तरुणों का नर आखेट कर चुके हैं हम लोग। यदि तुम्हें छोड़ दिया तो आखेट किसका करेंगे? सेनापति जी, अगर आपको आखेट ही करना है तो हमारा कीजिए, लेकिन हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए। बाहों में बल नहीं और मैं बाहुबली। अरे तेरी हत्या होगी, हत्या, आखेट नहीं। 2 पग नहीं चल पाएगा मेरे सैनिकों के तीरों के सम्मुख। आखेट करने के लिए ऐसे चौपल चूहों की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें अपने जीवन से प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम। जो तीर की तीव्रता में भागते। केवल हम ऐसे चूहों पर अपना निशाना लगाकर अभ्यास करते हैं। और ये जीकर करेंगे क्या? मरेंगे तो वीर गति प्राप्त होगी। यदि आप हमें वीर गति ही देना चाहते हैं तो पहले हमें युद्ध की शिक्षा दीजिए।
वनवासियों को भी युद्ध की शिक्षा चाहिए। यदि आप हमें शस्त्र चलाना नहीं सिखा सकते तो हम पर आखेट करने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। हम भी मनुष्य हैं, कोई पशु नहीं। पहली बार किसी चूहे को बोलते हुए सुन रहा हूं, वरना सदैव गिड़गिड़ाते हुए बोल बोल और आनंद आएगा, आनंद आएगा, आनंद आएगा। हम शक्तिहीन नहीं है, केवल साधनहीन है। जिस दिन हमारे पास शिक्षा आ गई, शस्त्र आ गए, उस दिन देखना तुम्हारी हंसी तो क्या, बोल भी नहीं निकलेंगे। ले चलो इसे। इसके साथ हम नर आखेट खेलेंगे, आनंद आएगा। क्षमा कीजिए सेनापति जी, क्षमा कीजिए मेरे पुत्र को, वो आपके मार्ग में कभी नहीं आएगा, क्षमा कीजिए। मेरे मन को भाया, मैं नर आखेट करने आया। ले चलो इसको। राजन, हमारी सभ्यता जितनी सुंदर है उतने ही निर्दयी भी। तुमने पशु आखेट के बारे में तो सुना होगा राजन, किंतु एक समय था जब इसी भारतवर्ष में नर आखेट हुआ करता था राजन। धनाढ्य और राजसी लोग अपने आनंद के लिए निर्धन और आदिवासी लोगों का तीर अभ्यास के नाम पर नराखेट किया करते थे राजन। सोचो कितनी क्रूर व्यवस्था थी और किस क्रूरता में फंसा था हमारा एकलव्य। मेरे मन को भाया तो मैंने नर आखेट का नियम बनाया। जब तक मेरा तीर नहीं लगता तब तक तुम बचे हुए हो, समझे? अब क्या होगा? अब क्या होगा? ईश्वर हमारी रक्षा करो। ये केवल हमें डरा रहा है, किंतु हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। एकलव्य, हम मरने वाले हैं, डरे नहीं तो और क्या करें? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हमें केवल इनके तीरों से बचना है। यही तो समस्या है एकलव्य, हम उनकी तीरों से बचेंगे कैसे? वैसे ही जैसे मछलियां हमारी जाल से बचती हैं। गति तीव्र रखना और दिशा शीघ्र बदलना। मरने से पहले यदि तुम्हारी अंतिम मंत्रणा हो गई हो तो भागो। सेनापति जी, क्षमा कर दीजिए हमारे बच्चों को, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। तुम जितना भागोगे तो मुझे उतना आखेट करने का आनंद आएगा। मेरी बात याद है ना? गति तीव्र रखना और दिशा शीघ्र बदलना। मेरे मन को भाया, मैं नर आखेट करने आया। ये चूहे केवल अपना जीवन बचाने के लिए नहीं भाग रहे हैं, बल्कि किसी रणनीति के तहत भाग रहे हैं। सैनिकों, आगे बढ़ो, एक साथ आखेट कर दो इन जंगली चूहों का। तुम्हें शस्त्रों की शिक्षा चाहिए थी ना, और अब मेरा ये तीर तुम्हें जीवन की शिक्षा देगा।
ये पहला शिकार है जिसने मुझे अधिक से अधिक दौड़ाया है, लेकिन यही मेरे मन को भाया है। अब देखता हूँ कि ये शिकार कब तक इस शिकारी के हाथों से बचता है। मेरा पुत्र। उस एकलव्य का आखेट करने में बहुत आनंद आएगा। चलो। पकड़ो उसे। अगर वो जंगली चूहा बच गया तो तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। मूर्खों, निशाना साधो। कहाँ गया वो? तुमने देखा? तुमने देखा? अरे मूर्खों, नीचे क्या देख रहे हो? मैंने उसे उपहास में चूहा कहा था। कोई सच में चूहा नहीं था जो बिल बनाकर घुस जाएगा। अवसर सबको मिलता है और मैं ये सिद्ध कर दूंगा। शक्तिशाली वही होता है जिसे अवसर मिलता है। बाबा, आप ये क्या करने का प्रयास कर रहे हो? बाबा, इनकी दृष्टि में हम केवल आखेट के पशु हैं। तो आज मैं इन्हें बता दूंगा कि अवसर मिलने पर हम भी वीरता दिखा सकते हैं। वीरता नहीं, ये मूर्खता है। इससे पहले कि वो हमें देख लें, चलो यहाँ से, चलो। बाबा, राजन, मानव जीवन में संतुलन का होना बड़ा आवश्यक है। अन्याय को न्याय का, अधर्म को धर्म का, असत्य को सत्य का भय होना चाहिए। मानव जीवन में भय समाप्त हो जाए तो मानव जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है और मनुष्यता संकट में पड़ जाती है। इसलिए अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध प्रतिकार का होना अत्यंत आवश्यक है। और उसी प्रतिकार का बीज एकलव्य के मन में अंकुरित हो रहा था। राजन, मेरा एकलव्य अभी तक नहीं आया। एकलव्य पता नहीं किस स्थिति में होगा, कहाँ होगा वो। काकी, आप चिंता मत करिए, हमारे एकलव्य को कुछ भी नहीं होगा। वो एक ऐसी मछली है जिसे कोई नहीं पकड़ सकता। माता, एकलव्य, एकलव्य, तुम ठीक तो हो ना? हे वन देवी, आपकी कृपा से मेरा पुत्र सुरक्षित है। हाँ, किंतु समझाओ अपने पुत्र को। आज इसके कारण राजा के सैनिक पूरी बस्ती को आग लगा देते। लेकिन ऐसा क्या किया है मेरे पुत्र ने? ये राजा के सैनिकों पर प्रहार करने जा रहा था। बाबा, अगर वो हमें मार सकते तो हम उन्हें क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि वो राजा हैं और हम प्रजा। वो शक्तिशाली हैं और हम उनके अधीन। हम उनसे लड़कर नहीं बल्कि उनके दास बनकर ही जी सकते हैं। ये कैसा जीवन है बाबा? ना हम अपनी इच्छा से जी सकते हैं और ना ही अपनी रक्षा के लिए लड़ सकते हैं। जिन पशुओं को हम पालते हैं उनकी भी जो रक्षा का दायित्व हमारा होता है ना, पर हम पर हो रहे अत्याचार, अन्याय और अधर्म का दायित्व किसी का नहीं। क्या किसी को भी हमारी चिंता नहीं है? क्या ऐसा कोई भी नहीं जिसे हम अपनी रक्षा के लिए पुकार सके? ऐसा नहीं है पुत्र। हमारे पालक, हमारे रक्षक
हमारे राजा, हमारे महाराज हैं। बाबा, तो हम चुपचाप उनके सैनिकों का अत्याचार क्यों सह रहे हैं? इस नराखेट के विरुद्ध हम राजा से गुहार क्यों नहीं करते हैं? एकलव्य बिल्कुल सत्य कह रहा है। हमें इस संदर्भ में महाराज से बात करनी चाहिए। अब एक वही है जो इस अन्यायपूर्ण आखेट को रोक सकते हैं। अच्छा, अब तुम जैसे वनवासियों को भी जीवन की सुरक्षा का अधिकार चाहिए? हाँ महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, किंतु प्रतिदिन हमारा और हमारे बच्चों का जीवन इसी भय में बीतता है कि कहीं आज हमारा आखेट न हो जाए। केवल राज्य में रहने से कोई प्रजा नहीं हो जाता। राज्य में पशु भी रहते हैं। प्रजा तो वो होती है जो राजा के लिए उपयोगी हो। तुम लोग हमारे किस काम के? महाराज, हम आपके वन संपदा की रक्षा करते हैं। वन पशुओं के लिए हम सीमा रेखा है। हमारे कारण ही तो हिंसक पशु राज्य में नहीं आ पाते। वो तो तुम्हारी रक्षा के लिए करते हो। प्रजा वो है जो राज्य के लिए धनोपार्जन करे। क्षमा महाराज, किंतु हम भी तो राज्य को कर देते हैं। तुम्हारा कर यानी ऊंट के मुंह में जीरा, और इसलिए तो तुम अब तक जी रहे हो और चाहते हो कि हमारे सैनिक तुम्हारा आखेट ना करे। स्मरण रहे, राज्य के लिए मरना तुम्हारा धर्म है। राज्य की समृद्धि के लिए ब्राह्मण ईश्वर से प्रार्थना करता है, वैश्य व्यापार करता है, क्षत्रिय युद्ध करता है, और तुम लोगों को अपना जीवन देने में इतना कष्ट हो रहा है। यदि नर आखेट से बचना चाहते हो तो फिर पुनः यहाँ कभी मत आना, अन्यथा हमारे सैनिक यहीं तुम्हारा आखेट आरंभ करेंगे। राजन, राजा प्रजा का पालक होता है, पिता होता है, प्रजा का रक्षक होता है। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, न्याय करने वाला ही अन्यायी हो जाए, तो ऐसी राज सत्ता को अति शीघ्र समाप्त कर देना चाहिए। और कुछ ऐसे ही विचार एकलव्य के मन में भी उत्पन्न हो रहे थे। राजन, बाबा, देख लिया आपने, हमारे जीवन का हमारे राजा के लिए भी केवल इतना ही मोल है कि हम उनकी सेवा करें, उनके आनंद का साधन बने और अंत में उनके लिए मर सके। पुत्र, शक्तिहीन को दबकर ही जीना पड़ता है। नहीं बाबा, अब ना हम दबेंगे, ना डरेंगे और ना ही झुकेंगे। या किसी वनवासी का नर आखेट होगा। ये निर्णय शिकारी का होता है पुत्र। जिसकी गर्दन शिकारी के पंजे में दबी हो, वो ये निर्णय नहीं कर सकता। बाबा, ना तो वो शिकारी है और ना ही हम शिकार। हम सभी मनुष्य हैं। उन्होंने छल और अन्याय से कुछ अधिक साधन जुटा लिए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने प्राण उनके चरणों में रख देंगे। किंतु हम कर भी क्या सकते हैं पुत्र? अब तो राजा ने ही नर आखेट को मान्यता दे दी। हम प्रतिकार करेंगे, हम लड़ेंगे राजा के अधर्म से। हम लड़ेंगे अन्यायपूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था से। हमारे पास शस्त्र नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास लगन है। हमारे पास लड़ने का ढंग नहीं तो क्या, अभी लड़ने की आवश्यकता है। हम लड़ेंगे और अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। ये एकलव्य का प्रण है। धैर्य की दीवार जब भी टूटती है, वीर नर की वेदना विकराल बनकर छूटती है। राजन, अन्याय और अधर्म के भीतर से ही
न्याय का अंकुर फूटता है। इसीलिए एकलव्य ने अन्याय का विरोध और अधर्म का प्रतिकार करने का निर्णय ले लिया, किंतु अपनी और अपने लोगों की रक्षा के लिए उसे शस्त्र विद्या सीखने की आवश्यकता थी, और उसके लिए उसे आवश्यकता थी एक अच्छे गुरु की। गुरुजी, एक समय में आपने भी वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रतिकार किया था, राजा के सैनिकों से लड़े थे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे युद्ध की शिक्षा दें। एकलव्य, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हारे भीतर अन्याय के विरुद्ध जो आक्रोश है उसको देखकर मैं कितना प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भीतर मैं अपनी छवि देख रहा हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। चिंता? तो किस बात की चिंता गुरु? एकलव्य, शस्त्र उठाने का परिणाम मुझे चुकाना पड़ा है। अपने हाथों को खोकर जाओ, लौट जाओ एकलव्य। नहीं चाहता कि तुम अपना शेष जीवन अपाहिज होकर बिताओ। गुरुजी, भय में हमने अपनी आत्मा खो दी है, अपना सम्मान खो दिया है। पशुओं के समान राजा के सैनिकों से बचते हुए अपना जीवन जी रहे हैं। उससे अधिक हमारे पास खोने के लिए और कुछ भी नहीं है, अधीनता इन अदृश्य बेड़ियों के अतिरिक्त। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे युद्ध की शिक्षा दें। एकलव्य, शस्त्र चलाना ही युद्ध शिक्षा नहीं है। शस्त्रों को सिद्ध करना पड़ता है, उनकी नीति जाननी पड़ती है, उनके लिए व्यूह की रचना करनी पड़ती है। और भी शस्त्रों के बारे में न जाने कितना ज्ञान है जो ना तो मैं जानता हूँ, ना मैं तुम्हें उसकी शिक्षा दे सकता हूँ। किंतु ऐसा कौन है जो हमें युद्ध की उन शिक्षा दे सके? एकलव्य, मैं जानता हूँ कि तुम ये युद्ध प्रतिकार के लिए नहीं, अपितु व्यवस्था के विरुद्ध जीतना चाहते हो। तुम अपने लोगों को सम्मान दिलाना चाहते हो, उनकी रक्षा करना चाहते हो। तो तुम्हें ऐसे युद्ध गुरु की आवश्यकता है जो न केवल तुम्हें शस्त्र चलाना सिखा सके, बल्कि संपूर्ण युद्ध कौशल की शिक्षा भी दे सके। जीवन के संचल पट पर मानव है दृढ़ता की पुकार, जो कभी खोल देता आंखें फिर कभी बंद करता प्रसाद। हे मानव जगत, कोई मनुष्य छोटा है ऐसा कभी मत समझना, उसे भी मनुष्य जाति का एक हिस्सा ही समझना, क्योंकि मनुष्य का दानव होना उसकी सबसे बड़ी पराजय है, और मनुष्य का मानव होना उसकी सबसे बड़ी जीत। राजन, महाभारत काल में सभी शास्त्रों के ज्ञाता, व्यूहों और शास्त्र नीति के जानकार, युद्ध नीति और शस्त्र विद्या के गुरु, पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य। राजन, वही गुरु द्रोणाचार्य जो मेरे प्रश्न के केंद्र में है। और मेरा प्रश्न तो तुम्हें स्मरण ही होगा। और मेरा प्रश्न ये है कि एकलव्य ने ये जानते हुए भी कि गुरु द्रोणाचार्य उसके साथ अधर्म कर रहे हैं, फिर भी एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में क्यों दिया? काग चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कौवे के समान प्रयास, बगुले के समान एकाग्रता, श्वान के समान कम सोना, कम भोजन करना और शिक्षा के लिए अपना गृह त्याग करना, ये 5 विद्यार्थियों के लक्षण हैं। ये आज की शिक्षा थी। अब समय है तुम सबके शस्त्र अभ्यास का। आज हम लक्ष्य भेदना सीखेंगे। वो सामने वृक्ष पर एक पक्षी का पुतला टंगा है। तुम सबको उसकी आंख को लक्ष्य बनाना है। ध्यान से देखो उस पक्षी को। भीम, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, मुझे वृक्ष दिख रहा है, आप दिख रहे हो और पांडव दिख रहे हैं। भीम, तुम सब कुछ बन सकते हो किंतु धनुर्धर कभी नहीं बन सकते।
जाओ जाकर गदा अभ्यास करो। दुर्योधन, तुम बड़े प्रसन्न दिख रहे हो। लगता है तुमने वो देख लिया जो तुम्हें देखना चाहिए। तो बताओ, क्या दिख रहा है तुम्हें? मुझे धनुष दिख रहा है, उस पर चढ़ा तीर दिख रहा है। बस बस बस, और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम भी भीम से भिन्न नहीं हो। जाओ और जाकर गदा अभ्यास करो। पुत्र अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, मुझे केवल पक्षी की आंखें दिखाई दे रही है। इसे कहते हैं दृष्टि लक्ष्य पर रखना। चलाओ तीर। अर्जुन, एक दिन तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। पकड़ो उसे! पकड़ो! भागने ना पाए यहाँ से। कहाँ से घुसाया ये? अरे कौन ये? पकड़ो! पकड़ो! कहते हैं इस तरफ से। हाँ, जल्दी से यहाँ से। रुक जाओ वनवासी। जल्दी जाओ। जल्दी खड़ा करो। वनवासी रुको। भागने ना पाए यहाँ से। पकड़ो उसे। तुम भी जाओ यहाँ से। ठहरो। प्रणाम गुरुदेव। हमें गुरु कहने का अधिकार सिर्फ उसी को है जिसे हमने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है। कौन हो तुम और हमारे आश्रम में क्या कर रहे हो? ऋषिवर, मैं वनवासी एकलव्य हूँ और यहाँ आपसे धनुर्विद्या सीखने आया हूँ। वनवासी पुत्र और धनुर्विद्या? एकलव्य, वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार युद्ध कला सीखने के लिए क्षत्रिय वर्ण का होना आवश्यक है, किंतु तुम एक वनवासी हो। धनुर्विद्या सीखकर तुम क्या करोगे? ऋषिवर, हम वनवासियों पर बहुत अत्याचार होते हैं। हमारा नराखेट होता है। राजपुरुष हमें मनुष्य नहीं समझते हैं, इसीलिए हमें अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध कला सीखनी है। एकलव्य, यदि तुम्हें अपनी आत्मरक्षा करनी है तो क्षत्रिय की सहायता लो। यही उनका धर्म है। ऋषिवर, यही तो विडंबना है। क्षत्रिय केवल क्षत्रियों की सहायता करते हैं अथवा उनकी रक्षा करते हैं जो समाज में पहले से ही शक्तिशाली है, पर हम पर तो केवल अत्याचार करते हैं। मतलब वो हमारी सहायता क्यों करेंगे? तुम क्षत्रिय वर्ण पर दोषारोपण कर रहे हो। तुम्हें ज्ञात है ना इसका क्या दंड हो सकता है? ऋषिवर, आप जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा। आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा, बस आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। हम केवल क्षत्रिय वर्ण के लोगों को ही शिक्षा देते हैं। एक वनवासी को शिक्षा देकर हम समाज के नियम नहीं तोड़ सकते। जाओ और फिर यहां कभी मत आना। ठहरो। अपना ये तीर धनुष दिखाओ हमें। ये तीर धनुष किसने दिया तुम्हें? ये मैंने स्वयं बनाया है। वनवासी का धर्म है सेवा करना। मैं तुम्हें अपना शिष्य तो नहीं बना सकता हूं, किंतु यदि तुम हमारे शिष्यों के लिए ऐसा धनुष और बाण, ये तीर बना सको तो तुम हमारे आश्रम में रह सकते हो।
राजन विद्याम ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता, धर्म, धन, सुख और संतोष प्राप्त होता है। किंतु एकलव्य, वो तो केवल विद्या चाहता था, परंतु राजन उस समय विद्या वर्ण और जाति की दासी थी। सारा समाज वर्णाश्रम व्यवस्था में बटा हुआ था और गुरु द्रोण भी इस व्यवस्था से अलग नहीं थे। वे भी केवल उच्च वर्ण के छात्रों को ही शिक्षा देते थे। सोचो राजन, गुरु द्रोणाचार्य ने ऐसे विद्यार्थी को शिक्षा देने से मना कर दिया जिसमें शिक्षा के लिए सबसे अधिक पात्रता थी। क्या दोष था एकलव्य का? केवल इतना ही ना कि वह उच्च कुल में नहीं जन्मा। किसी विशेष कुल गोत्र में जन्म लेना क्या मनुष्य के बस की बात है? फिर उसका दंड एकलव्य जैसे प्रतिभाशाली छात्रों को ही क्यों मिलता है? और ऐसे में एकलव्य के मन पर क्या बीत रही होगी ये तो स्वयं वही जानता होगा। किंतु उसके दुख में मेरा प्रश्न मत भूल जाना राजन। और मेरा प्रश्न ये है कि एकलव्य ने जानते हुए भी कि द्रोणाचार्य उसके साथ अधर्म कर रहे हैं, फिर भी गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दान क्यों दिया? ऋषिवर, मैं वनवासी एकलव्य हूँ और यहाँ आपसे धनुर्विद्या सीखने आया हूँ। हम केवल क्षत्रिय वर्ण के लोगों को ही शिक्षा देते हैं। एक वनवासी को शिक्षा देकर हम समाज के नियम नहीं तोड़ सकते। जाओ और फिर यहाँ कभी मत आना। ये भेदभाव क्यों? इसीलिए क्योंकि मैं वनवासी हूँ और मैं इनका शिष्य नहीं बन सकता। एकलव्य, कब तक तुम यहाँ पे बैठ के आश्रम को देखते रहोगे? मोहना, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि किसने बनाया होगा एक क्रूर विधान, किसने बांटा होगा इस संसार को ऐसी छलपूर्ण व्यवस्था में, जहाँ ज्ञान, संपदा, शिक्षा, रक्षा सब कुछ केवल उचित जाति के लोगों के लिए सुरक्षित है और हम या तो सेवा करें या मरे। तो एकलव्य, तुम कर भी क्या सकते हो? तुमने तो प्रयास करके देख लिया ना। अब बिना युद्ध शिक्षा के तुम सबकी रक्षा कैसे कर सकते हो? मोहना, मैंने प्रण लिया, मुझे अपने लोगों की रक्षा करनी ही होगी। मुझे युद्ध कला सीखनी ही होगी। किंतु कैसे एकलव्य? गुरु द्रोणाचार्य ने तो तुम्हें मना कर दिया। मोहना, युद्ध शिक्षा तो मैं प्राप्त करूंगा और वो भी गुरु द्रोणाचार्य से ही प्राप्त करूंगा। और अब केवल उसके लिए एक ही मार्ग है। ओम सूर्याय नमः। तुम सुना? ऋषिवर, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। आश्रम के शिष्यों के लिए तीर धनुष बनाने को तैयार हूं मैं। जिस प्रकार तुम गए थे, हमें नहीं लगा था कि तुम लौटोगे, वो भी इतनी शीघ्र। और मार्ग क्या है ऋषिवर? हमें आपकी शिक्षा ना सही कि कृपा तो मिल ही सकती है। अवश्य, किंतु ये मत भूलना कि तुम इस आश्रम में सेवा करने के लिए आए हो। इस आश्रम के सारे कार्य तुम्हें करने होंगे। जल लाना, आश्रम को स्वच्छ रखना, राजकुमारों की आज्ञा का पालन करना, सब कुछ। यह आपके लिए सेवा होगी, मेरे लिए अवसर है। चुपचाप देखते हुए सीखने का अवसर, गुरुकुल में प्रवेश पाने का अवसर। क्या हुआ एकलव्य? क्या हमने कुछ अधिक ही कार्य बता दिए? सोच लो, तुम अभी भी पीछे लौट सकते हो। ऋषिवर,
जैसा कि आपने कहा कि सेवा करना ही हमारा धर्म है, तो फिर धर्म से पीछे क्यों हटना? मुझे ये सारे कार्य स्वीकार है। एकलव्य, हम जानते हैं कि तुम्हारे मन में इस व्यवस्था के प्रति रोष है, किंतु एक बात सदैव स्मरण रखना, योग्यता और पात्रता में अंतर होता है। तुम युद्ध कौशल सीखने के योग्य तो हो, किंतु पात्र नहीं हो। तुम्हारी जाति तुम्हें इसकी पात्रता प्रदान नहीं करती है। इसलिए भूलकर भी कभी युद्ध कला सीखने का प्रयास मत करना, अन्यथा इसके लिए तुम्हें मृत्युदंड भी मिल सकता है। मुझे स्मरण रहेगा ऋषिवर। जाति हायरी जाति, पर सीख सके वो युद्ध कला, इसीलिए द्रोण से कुछ नहीं बोला। राजन, एकलव्य के सम्मुख कई चुनौतियां थी। ये ठीक उसी प्रकार था जैसे जल में रहने वाली मछली से कहा जाए कि उसे तैरना नहीं है। लेकिन एकलव्य ने द्रोण की इस चुनौती को भी स्वीकार कर लिया। किंतु तुझे मेरी चुनौती तो याद है ना राजन? मेरा वो प्रश्न, और मेरा प्रश्न तो ये है कि जानते हुए भी गुरु द्रोण उसके साथ अधर्म कर रहे हैं, एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दान क्यों दिया? राजन, मेरी कथा सुनो। एकलव्य ने गुरु द्रोण के आश्रम में प्रवेश तो पा लिया, परंतु उसके सम्मुख अभी बहुत सारी चुनौतियां थी। उसकी चुनौतियां समाप्त नहीं हुई थी। अरे एकलव्य, तुम इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े धनुर्धर, और यहाँ लकड़ियां काट रहे हो। धनुर्धर बनने का आरंभ धनुष बनाने से ही होता है। वो तो है, किंतु ऐसा ना हो कि तुम्हारे बनाए धनुष पर तीर दूसरा चलाए और तुम जीवन भर धनुषी बनाते रह जाओ। मैं तो केवल गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। इसलिए तो तुम पर प्रसन्न होकर गुरुदेव ने हमें यहाँ भेजा है। क्या? गुरुदेव ने? किंतु क्यों? गुरुदेव दुखी होकर कह रहे थे कि मैं तो गुरु होने के कारण वर्णाश्रम व्यवस्था से बंधा हुआ हूँ, इसलिए एकलव्य को शिक्षा नहीं दे सकता, किंतु उसकी प्रतिभा नष्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसलिए तो गुरुदेव ने कहा कि जो शिक्षा मैं तुम्हें देता हूँ वो तुम एकलव्य को दो। पात्रता नहीं हो तो क्या हुआ, एक योग्य पुरुष को शिक्षा तो मिलेगी। क्या सचमुच गुरुदेव ने ऐसा कहा? यदि तुम्हें हम पे विश्वास नहीं तो हम जाते हैं। अब नहीं, दुर्योधन, भीम, तो तुम लोग मुझे युद्ध कला सिखाओगे ना? क्यों नहीं, जब तुम संसार के एक बड़े धनुर्धर बन जाओगे तब हम भी बड़े गर्व से कहेंगे कि एकलव्य हमारा गुरु भाई है। किंतु हमें ये कार्य सबसे छुपकर करना होगा, कहीं गुरुदेव पर कोई संकट ना आ जाए। तुम उसकी चिंता मत करो, युद्ध अभ्यास के लिए आश्रम के बाहर हमने एक स्थान ढूंढ रखा है। कहाँ? आओ हमारे साथ। राजन, एकलव्य की प्रकृति विश्वास करने की थी। वो जिस सीधे सच्चे समुदाय से आता था, उन वनवासियों को छल करना आता ही नहीं था। वो सोच भी नहीं सकता था कि भीम और दुर्योधन मित्रता के नाम पर, उसकी सहायता करने के नाम पर उसके साथ छल कर सकते हैं। एकलव्य, कल गुरुदेव ने हमें एक अद्भुत शिक्षा दी और उस शिक्षा का आरंभ ऐसे एक तीर को निकालने से किया। सोच क्या रहे हो एकलव्य? यदि तुम्हें भी शिक्षा को प्राप्त करना है तो आगे बढ़ो और निकालो उस तीर को। ध्यान से एकलव्य।
एकलव्य, गुरुदेव की पहली शिक्षा यही है कि लक्ष्य जितना सरल दिखता है उतना होता नहीं। लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन हो, किंतु मैं हार नहीं मान सकता। हमें तुमसे यही आशा थी एकलव्य। आगे बढ़ो और निकाल लो उस तीर को। एकलव्य, अपनी हार स्वीकार कर लो। लगता है तुम्हारे नियति में ही नहीं है युद्ध शिक्षा पाना। ये मेरी नियति नहीं, आप लोगों का षड्यंत्र है जो मुझे रोक रहा है। किंतु चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं। जब तक तुम नहीं रुकोगे तब तक हम भी नहीं रुकेंगे एकलव्य। उठो एकलव्य। घेरो। भीम, दुर्योधन, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं भ्राता, हम तो बस देख रहे थे कि इस एकलव्य को युद्ध शिक्षा प्राप्त करने योग्य है अथवा नहीं। योग्यता की परीक्षा लेने का अधिकार केवल गुरुदेव को है, ना ही तुम दोनों को। चलो जाओ यहाँ से। उठो एकलव्य। मेरे भाइयों को क्षमा कर देना एकलव्य। कोई बात नहीं राजकुमार युधिष्ठिर, आज आपके भाइयों ने मुझे मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख दी है, और वो ये है कि हमें सबसे अधिक सावधान उनसे रहना चाहिए जो हमारे हितैषी बनकर आते हैं। तुम्हारी इस स्थिति के लिए तुम स्वयं दोषी हो एकलव्य, क्योंकि जब भी कोई अपात्र योग्य बनने का प्रयास करेगा उसे इसी प्रकार दंडित किया जाएगा। किंतु ऋषिवर, भीम और राजकुमार भीम और राजकुमार दुर्योधन कहो एकलव्य। राजकुमार भीम ने कहा था कि स्वयं आपकी इच्छा है। इच्छा नहीं, ये परीक्षा थी हमारी। हमने तुमसे प्रथम दिन ही कह दिया था कि तुम इस आश्रम में केवल धनुष बनाने के लिए हो, धनुष जलाने के लिए नहीं। किंतु हम ये भी देखना चाहते थे कि तुम्हारे मन में योद्धा बनने की इच्छा अभी भी है या नहीं। क्षमा ऋषिवर, किंतु वो मेरा नैसर्गिक गुण है, मेरी प्रतिभा है, और प्रतिभा उस बीज की तरह होती है जो गीली मिट्टी पाते ही अंकुरित होती है। हम चाहें तो तुम्हें अभी इसी पल इस आश्रम से बाहर निकाल सकते हैं, किंतु हमारा उद्देश्य तुम्हें आश्रम से निकालना नहीं, अपितु तुम्हारे भीतर योद्धा बनने की प्रतिभा को बाहर निकालना है। इसीलिए अपने मन से योद्धा बनने की इच्छा को त्याग दो, अन्यथा हम तुम्हें तुम्हारा जीवन त्यागने पर अब विवश कर देंगे। राजन, समाज के नियम चाहे जो भी हों, किंतु यदि गुरु भी जाति संप्रदाय तक सीमित हो जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ये दुर्भाग्य ही तो था कि द्रोणाचार्य जैसे गुरु एकलव्य जैसे प्रतिभाशाली छात्र से उसकी प्रतिभा, उसका नैसर्गिक गुण छीन लेना चाहते थे, केवल इसलिए कि वो क्षत्रिय जाति में नहीं जन्मा था।
किंतु समाज की समस्या में उलझकर मेरी समस्या मत भूल जाना विक्रम। मेरा प्रश्न तो स्मरण है ना? और मेरा प्रश्न ये है कि एकलव्य ने जानते हुए भी कि गुरु द्रोण उसके साथ अधर्म कर रहे हैं, फिर भी गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दान क्यों दिया? क्योंकि तभी तुम कथा के मर्म को समझ पाओगे राजन। तो सुनो, गुरु द्रोण के आश्रम में अपमान के हलाहल को पीकर भी एकलव्य अडिग रहा, क्योंकि उसके सामने उसका लक्ष्य निश्चित था। भले ही उसे व्यक्तिगत रूप से अपमानित होना पड़े, किंतु अपने वर्ग को, अपने समाज को सम्मान से जीना सिखाना था राजन। अपना लक्ष्य साधते हुए वायु की गति, श्वासों की श्रृंखला और यहां तक कि धरती का अपनी धुरी पर घूमना भी बहुत महत्वपूर्ण है। साधो लक्ष्य। किसी भी लक्ष्य को भेदते समय इन तीनों महत्वपूर्ण घटकों की गणना करना अत्यंत आवश्यक होता है। लक्ष्य साधते समय केवल एक आंख का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दो आंखें संसार देखती है और एक आंख केवल लक्ष्य। निष्ठा और जब हो सच्चा विश्वास, साहस से असंभव लक्ष्य भी सरल हो तेरे पास। तो चलता जा, बढ़ता जा अपने लक्ष्य की ओर, कठिन परिश्रम से तू बांध ले अपने मन की डोर। तो चलता जा, बढ़ता जा अपने लक्ष्य की ओर, कठिन परिश्रम से तू बांध ले अपने मन की डोर। वशिष्ठ, धनुर्वेद। धनुर्वेद की सबसे श्रेष्ठ संहिता। आज के लिए इतना पर्याप्त है। राजन, गुरु शिष्य की लगन देखकर प्रसन्न होता है, उसे आशीर्वाद देता है, किंतु ये शिष्य एकलव्य है, जो ऐसी जाति से है जिसे शिक्षा का अधिकार नहीं। वर्णाश्रम व्यवस्था में विश्वास करने वाले द्रोणाचार्य का क्रोध अपनी सारी सीमाएं लांघ चुका था। एकलव्य, तुमने हमारी शिक्षा की चोरी की है, शास्त्रों का अपमान किया है, वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लंघन किया है। हम तो तुम्हें तुम्हारे वर्ण का धर्म सिखाना चाहते थे, सेवा द्वारा तुम्हारा कल्याण करना चाहते थे, किंतु तुमने बता दिया कि वनवासी विश्वास के योग्य ही नहीं है, उन्हें आश्रम से दूर ही रखना चाहिए। इसलिए जाओ और भूल कर भी यहां वापस मत आना। जाओ। आपकी दृष्टि में मुझसे जो भूल हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ ऋषिवर।
किंतु आप वर्ण के धर्म को मानते हैं और मैं जीवन के धर्म को। आज मैं यहाँ से ये आशा के साथ जा रहा हूं कि एक दिन ये संसार जीवन के धर्म को समझेगा, मनुष्य के धर्म को समझेगा, किंतु वर्ण के धर्म को नहीं। एकलव्य, मेरी अंतिम सीख लेते जाओ। तुम एक वनवासी हो, क्षत्रिय नहीं, इसलिए युद्ध कला तुम्हें कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं। राजन, एक श्रेष्ठ जन से, एक गुरु से ऐसे वचन सुनकर कोई भी मनुष्य टूट सकता था, किंतु एकलव्य ऐसा योद्धा था जो मनुष्यता को नई दिशा देने के लिए जन्मा था। राजन, अपने ऊपर फेंके गए आलोचनाओं के पत्थरों से अपनी श्रेष्ठता की प्रतिमा बनाने का कौशल आता था उसे। तेरी साहस के आगे ये आसमान झुक जाए। कर्म के बल पर भाग्य बदल दे, कर्म के बल पर भाग्य बदल दे, देख तू और न छोड़। तो चलता जा, बढ़ता जा अपने लक्ष्य की ओर, कठिन परिश्रम से तू बांध ले अपने मन की डोर। एकलव्य, ये तुम क्या कर रहे हो? जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें अपने आश्रम से निकाला, तुम्हें योग्य होते हुए भी केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि तू एक वनवासी हो। एकलव्य, उन्हीं की प्रतिमा बना के उनकी चरण वंदना कर रहे हो। मोहना, जिन्होंने मेरा अपमान किया, मुझे अस्वीकार किया, उस द्रोणाचार्य को मैं उनके दुर्गुणों सहित उनके आश्रम में ही छोड़ आया हूँ। ये वो द्रोणाचार्य हैं जिनमें संसार का सर्वश्रेष्ठ गुरु होने का सद्गुण है। ये संसार की सारी युद्ध कलाएं जानते हैं और इन्हें ही मैंने गुरु के रूप में यहाँ स्थापित किया है। एकलव्य, तुमने अपने गुरु की तो प्रतिभा बना ली, किंतु अब तुम करोगे क्या? अब मैं गुरुदेव को साक्षी मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करूंगा। एकलव्य, बिना गुरु के सब कुछ साथ लेना आज तक कर नहीं पाया कोई। एकलव्य पहली बार जन्मा है मोहना, तुम चिंता मत करो। गुरुदेव ने मुझे सारी सीख दी है, अवश्य ही मुझसे कोई चूक हो रही है। लक्ष्य साधते समय केवल एक आंख का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दो आंखें संसार देखती है और एक आंख केवल लक्ष्य। एकलव्य, तुम्हें वो प्रतिभा है कि बिना शिक्षा लिए भी जल में तैरती हुई मछली को तुम भेज सकते हो। इस अभ्यास के बाद तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो जाओगे।
अपना लक्ष्य साधते हुए वायु की गति, श्वासों की श्रृंखला और यहाँ तक कि धरती का अपनी धुरी पर घूमना भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी लक्ष्य को भेदते समय इन तीनों महत्वपूर्ण घटकों की गणना करना अत्यंत आवश्यक होता है। राजन, इस प्रकार दिन से माह और माह से वर्ष बीतते चले गए और एकलव्य बगुले के समान ध्यान लगाकर काक के समान बार बार प्रयास करता रहा। धूप, शीत और वर्षा में रुके बिना लगातार। एकलव्य, आज तुम धनुर्धर एकलव्य हो गए हो। आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मोहना, हर विश्वास का एक केंद्र होता है और मेरे विश्वास की केंद्र थी तुम। इन वर्षों में जब भी मैं हताशित हुआ, तुमने मुझे साहस दिया। यदि तुम ना होती तो ये धनुर्विद्या का अभ्यास मैं कभी पूर्ण नहीं कर पाता। गुरुदेव, मैंने अब तक जो कुछ भी सीखा है आप ही को साक्षी मानकर सीखा है, किंतु जब तक गुरु स्वयं अपने शिष्य की विद्या देख ना ले तब तक शिष्य की शिक्षा पूरी नहीं होती। और अब समय आ गया है आपसे ली गई शिक्षा का आप ही के सम्मुख प्रदर्शन करने का। राजन, प्रतिभा एक ऐसी नदी के समान होती है जो रास्ते में आने वाली बाधाओं को भी बहा कर ले जाती। ये एकलव्य की प्रतिभा ही थी कि धर्म, समाज और गुरु द्वारा खड़ी की गई बाधाओं के बाद भी वो एक श्रेष्ठ धनुर्धर बन चुका था। और अब वो समय आ गया है राजन, जब तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना है। और मेरा प्रश्न वही है कि ये जानते हुए भी कि गुरु द्रोण उसके साथ अधर्म कर रहे हैं, एकलव्य ने गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दान क्यों किया? शस्त्र शिक्षा सभी शिक्षाओं में सबसे कठिन है, क्योंकि इसमें शरीर और मन पर ऐसी चोटें पड़ती हैं जो जीवन भर साथ रहती है। किंतु मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ उपस्थित सभी राजकुमारों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी न किसी एक शास्त्र में महारत प्राप्त कर ली है। भीम और दुर्योधन, इन दोनों को गदा युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। नकुल सहदेव तलवार के धनी हैं, किंतु मैं सबसे अधिक प्रसन्न अर्जुन से हूं। अर्जुन ने अपनी लगन और परिश्रम से मेरे सिद्धांतों को जैसे वास्तविक रूप दे दिया है। इसलिए आज मैं ये घोषणा करता हूं कि अर्जुन संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। अर्जुन, आगे बढ़ो और वेग से बहती हुई इस नदी पर अपने तीरों से बांध बनाकर अपने गुरु द्वारा कही गई बात को सत्य सिद्ध करो कि तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। जो आज्ञा गुरुदेव।
गुरुदेव, नदी का बहाव इतना तीव्र है कि उसके सम्मुख मेरे बाणों की गति धीमी पड़ जा रही है। इस नदी के वेग को रोकना असंभव है गुरुदेव। ये नहीं हो सकता। संसार में अर्जुन के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं कर सकता। किसने किया ये? गुरुदेव, वो देखिए, वो रहा वो धनुर्धर जिसने इस असंभव कार्य को संभव किया है। एकलव्य, तुमने अपने गुरु के सम्मुख अपनी विद्या का प्रदर्शन कर दिया। अब चलो यहाँ से, अन्यथा हम पकड़े जाएंगे। ऐसी प्रतिभा हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी, और यदि ये प्रतिभा दूसरों की हो तो हमारे लिए संकट है। जाओ, पकड़ो उन्हें। श्वान को उनके पीछे भेजो। उनका पीछा करो श्वान। वे हमारे पीछे आ रहे हैं मोना, और तीव्र चलो। उस पर्वत से उतरने का मार्ग ये है, इसी ओर गए होंगे वो। अर्जुन, ये विश्राम करने का समय नहीं है। पीछा करते रहो उस धनुर्धर का। हम पकड़े गए तो? नहीं, वो हमें यहाँ नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन ईश्वर हमें अवश्य पकड़ा देगा। तुम चिंता मत करो, उसकी भी औषधि है मेरे पास। एकलव्य, तुम अपनी जान बचाने के लिए उस निर्दोष स्वयं की हत्या कर दोगे क्या? हत्या नहीं, मैं केवल उसे चुप करा रहा हूँ। कहाँ है वो धनुर्धर? किंतु केवल वो सिर्फ तीर चलाने नहीं, भागने में भी हम उन्हें नहीं पकड़ पाए। गुरुदेव, अचानक से वे ना जाने अदृश्य हो गए। यहां से भला कहाँ जा सकते हैं वो? इन तीरों को चलाने वाले ने इतने संतुलन से इन्हें चलाया है कि श्वान का केवल मुख बंद हुआ है, उसे तनिक भी चोट नहीं आई। ये कार्य भी अवश्य उसी का है। अब ये श्वान ही हमें उन तक पहुंचाएगा। चलो। गुरुदेव, ये तो आपकी ही प्रतिमा है। ये कैसा रहस्य है? कौन है जिसने हमारी प्रतिमा का निर्माण किया है? हम कहते हैं सामने आओ। कौन है जो हमें गुरु मानकर यहाँ धनुर्विद्या सीख रहा है? ये तुम्हारे गुरु का आदेश है। यदि तुम अब भी हमारे सम्मुख नहीं आए
तो हम तुम्हें ऐसा श्राप देंगे कि तुम्हारी धनुर्विद्या जीवन में कभी काम नहीं आएगी। अब निर्णय होना था एकलव्य की योग्यता और द्रोणाचार्य के अहंकार के बीच। और मेरा प्रश्न, एकलव्य जब जानता था कि उसके साथ अत्याचार हो रहा था, फिर भी उसने अपना अंगूठा दान क्यों किया? गुरुदेव, ऐसा कौन सा अपराध किया है मैंने जो अपने शिष्य को आप सदैव दंडी देना चाहते हैं? तुम? हाँ गुरुदेव, और आपकी ये प्रतिमा भी मैंने ही यहाँ स्थापित की है। तो क्या वो नदी पर तीरों का बांध भी? हाँ गुरुदेव, अपने गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए मैंने ही अपने विद्या का प्रदर्शन आपके सम्मुख किया था। किंतु मैंने तो तुम्हें कोई शिक्षा दी नहीं, तो तुमने ये शिक्षा कहां से पाई? गुरुदेव, जब मैं आश्रम में आपकी सेवा में लगा हुआ था तो आपके द्वारा दी जा रही सभी शिक्षाओं को मैं बहुत ही ध्यान से सुनता और देखता था। उसके पश्चात आपकी ये प्रतिमा बनाकर आप ही की दी गई शिक्षाओं को मैं बहुत ही मनोयोग से अभ्यास करता था, और इसीलिए आप ही मेरे गुरु हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा है आप ही से सीखा है। एकलव्य, तुमने जो कुछ भी हमसे सीखा है वो हमारी अनुमति के बिना सीखा, इसलिए ये शिक्षा नहीं, चोरी है। गुरुदेव, आपने मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का आशीर्वाद दिया है। बिना आपके अनुमति के धनुर्विद्या सीखकर एकलव्य हमसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कैसे हो सकता है? अर्जुन, हमारा दिया हुआ आशीर्वाद कभी भी असत्य नहीं हो सकता। और रही बात तुम में और एकलव्य में श्रेष्ठ होने की, तो इसका निर्णय तुम दोनों के बीच परीक्षा से ही होगा। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि कल प्रातःकाल तुम दोनों के बीच धनुर्विद्या की परीक्षा होगी। राजन, परीक्षा केवल एकलव्य और अर्जुन की नहीं थी, अपितु वर्णाश्रम धर्म की भी थी। वो वर्णाश्रम धर्म जिसका ये मानना था जो क्षत्रिय नहीं वो वीर नहीं हो सकता। इसी वर्णाश्रम धर्म से लड़कर एकलव्य को अपनी श्रेष्ठता और योग्यता सिद्ध करनी थी, और यह भी सिद्ध करना था कि योग्यता और श्रेष्ठता का संबंध किसी जाति से नहीं होता, वरन श्रेष्ठता का संबंध अवसर से है। जिसे अवसर मिला और जिसने अवसर का लाभ उठाया वही श्रेष्ठ है। किंतु श्रेष्ठता के इस युद्ध में मेरा प्रश्न मत भूल जाना राजन। चलो, सूर्योदय होने से पहले मैं तुम्हें अपना प्रश्न स्मरण करा दूं। मेरा प्रश्न वही है, ये जानते हुए भी कि गुरु द्रोण उसके साथ अधर्म कर रहे हैं, एकलव्य ने गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा क्यों दिया? बता राजन। एकलव्य, मैं गुरु द्रोणाचार्य का सर्वश्रेष्ठ शिष्य हूँ और इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी। धनुर्धर बनना मेरी इच्छा नहीं, मेरी आवश्यकता थी, और आवश्यकता ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। इसका निर्धारण अभी हो जाएगा। अर्जुन की विजय को जितना सरल समझ रहे थे, एकलव्य ने अपनी धनुर्विद्या से उसे उतना ही कठिन बना दिया। एकलव्य, मैं तुम पर कोई दिव्यास्त्र नहीं चलाना चाहता था, किंतु अब तुमने मुझे विवश कर दिया है।
अर्जुन, यदि हम चाहे तो इस युद्ध को इसी प्रकार वर्षों तक लड़ सकते हैं, किंतु मैं तुम्हारी तरह राजकुमार नहीं हूँ। यदि मैं इसी तरह लड़ता रहा तो मेरे परिवार का पालन कौन करेगा? इसीलिए मुझे ये युद्ध अभी समाप्त करना होगा। एकलव्य, आज तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि तुम इस संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। हमें गर्व है कि तुम हमारे शिष्य हो। गुरुदेव, मुझे भी इस बात की प्रसन्नता है कि अंततः आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। किंतु किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा तब तक पूरी नहीं होती जब तक वो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा ना दे दे। गुरुदेव, मैं स्वयं अपने शिष्य धर्म से उऋण होना चाहता हूँ। कहिए गुरुदेव, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ? एकलव्य, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो और ये भी मानते हो कि ये धनुर्विद्या तुमने मुझसे सीखी है और अपने शिष्य धर्म से भी उऋण होना चाहते हो, तो मुझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। क्या हुआ एकलव्य? कहीं तुम अपने शिष्य धर्म से पीछे तो नहीं हटना चाहते हो? कदापि नहीं गुरुदेव, किंतु जिस प्रकार आपने मुझे धनुर्विद्या की शिक्षा दी है, उसी प्रकार मेरे माता पिता ने मुझे शरीर दिया है, मेरे समाज ने मेरा पालन पोषण किया है। इसीलिए मेरा एक धर्म है कि अपने शरीर का कोई भी अंग दान करने से पूर्व मैं अपने समाज से इसकी अनुमति लूं। मैं समझ सकता हूं एकलव्य, एक धनुर्धर के लिए इससे कठिन परीक्षा और कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए जो भी निर्णय लेना सोच समझ कर लेना, किंतु इतना स्मरण रखना कि जो शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं देता, उसकी विद्या को संसार कभी स्वीकार नहीं कर सकता। एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य ने ना तो तुम्हें शिक्षा दी और ना ही अपना शिक्षित स्वीकार किया। तुमने जो कुछ भी सीखा वो अपनी प्रतिभा और लगन से सीखा। तो फिर ये गुरु दक्षिणा किस बात की? मोना, अभी तो वो मेरा अंगूठा मांग रहे, किंतु यदि मैंने उन्हें गुरु दक्षिणा नहीं दी तो हो सकता है वो दंड स्वरूप मेरा अंगूठा कटवा दे। मैंने तो पहले ही कहा था कि हम केवल उनकी दया पर जी सकते हैं। और बाबा, हमारे प्रतिरोध ने उन्हें ये तो बता दिया कि हम भी श्रेष्ठ हो सकते हैं। एकलव्य, तुम्हारा अंगूठा नहीं बचेगा तो तुम्हारी श्रेष्ठता भी समाप्त हो जाएगी। एक काम करो, तुम यहां से भाग जाओ। नहीं, मैं यहाँ से भागकर अपने लोगों का जीवन संकट में नहीं डाल सकता। तो क्या करोगे तुम? जब तुम अपना अंगूठा ही नहीं बचा पाओगे तो अपने लोगों का जीवन कैसे बचाओगे? ढोल गवार वनवासी पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, वनवासी और स्त्री दोनों दंड के अधिकारी होते हैं। ले चलो इसे। इसके साथ हम नर अखेट खेलेंगे। स्मरण रहे, राज्य के लिए मरना तुम्हारा धर्म है। किंतु एक बात सदैव स्मरण रखना, योग्यता और पात्रता में अंतर होता है। तुम युद्ध कौशल सीखने के योग्य तो हो, किंतु पात्र नहीं हो। इसलिए भूल कर भी कभी युद्ध कला सीखने का प्रयास मत करना, अन्यथा इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड भी मिल सकता है।
माता, बड़े संघर्षों के लिए छोटा बलिदान करना पड़ता है और मैं समझ गया हूं कि मुझे क्या करना है। मैंने निर्णय कर लिया। मैंने धनुर्विद्या आपसे पाई और आप मेरे गुरु हैं। इसीलिए मैं एकलव्य आपको अपनी योग्यता का प्रमाण अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में देता हूं। देखा राजन, व्यवस्था ने प्रतिभा को एक बार फिर ठग लिया। संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अपने ही गुरु के हाथों चला गया। सामाजिक न्याय की एकलव्य की लड़ाई अधूरी ही रह गई। वो अपने लोगों को सम्मान दिला पाता, उससे पहले ही उसने अपना अंगूठा खो दिया। कथा पूर्ण हुई राजन, किंतु कथा की तीस की तरह, एकलव्य की हार की तरह मेरा प्रश्न अब भी तुम्हारे सम्मुख वैसे ही खड़ा है। और मेरा प्रश्न क्या है ये तो तुम जानते ही हो। एकलव्य ने ये जानते हुए भी कि गुरु द्रोण उसके साथ अधर्म कर रहे हैं, फिर भी गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा में अंगूठा दान क्यों किया? बोलो राजन, बोलो राजन, अन्यथा मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। यदि तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो बेताल। एकलव्य की हार में ही उसकी जीत छुपी हुई थी। ये क्या राजन, मैंने तुम्हें इतनी लंबी कहानी सुनाई और इतना छोटा सा उत्तर? तनिक स्पष्टता से कहो राजन। बेताल, एकलव्य अत्यंत दूरदर्शी था। वो ये जान गया था कि वो समाज के जिस निम्न और अछूत वर्ग से आता है, उसे आगे बढ़ने के लिए सदैव ही अपने श्रेष्ठ का त्याग करना होगा। वो जान गया था कि उन्हें आगे बढ़ने के जो भी अवसर मिलेंगे, शक्तिशाली समाज उन्हें सदैव ही उनसे छीन लेगा, फिर चाहे वो उनका गुण हो, उनकी योग्यता हो अथवा उनकी पत्नी हो। इसीलिए बेताल, एकलव्य ने अपने समाज के लोगों के सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहा जिससे वो ये समझ सके कि अपना श्रेष्ठ खोकर भी सर्वश्रेष्ठ कार्य किया जा सकता है। कुछ भी न रहते हुए भी सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अंगूठा खोकर भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना जा सकता है। और इसीलिए बेताल, एकलव्य ने अपना श्रेष्ठ देकर सर्वश्रेष्ठ बनने का निर्णय लिया। गुरुदेव, आप ये मत सोचिएगा कि आपने मुझसे मेरा अंगूठा छीनकर मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने आपको मेरा अंगूठा केवल इसलिए दिया ताकि मैं जीवित रह सकूं और अपने वर्ग के आने वाली पीढ़ियों को धनुर्विद्या सिखा सकूं। गुरुदेव, मैं एकलव्य आज आपको ये वचन देता हूं कि मेरी जाति, मेरे कुल और मेरे वर्ण के लोग आज के पश्चात बिना अंगूठे के ही तीर धनुष चलाएंगे। और यदि सर्वश्रेष्ठ नहीं तो संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर होंगे और अपनी रक्षा करने में सक्षम होंगे। और आने वाले समय में कोई भी द्रोणाचार्य उनका अंगूठा नहीं काट पाएगा। उस दिन एकलव्य की हार नहीं हुई थी बेताल। उस दिन अपना अंगूठा देकर एकलव्य ने अपने समाज के लोगों को अधर्म के विरुद्ध लड़ना सिखाया था। अपने समाज के लोगों के साथ मिलकर नर आखेट और न जाने ऐसी कितनी ही सामाजिक कुरीतियों पर विजय पाई थी। बेताल, तभी से इस परंपरा की स्थापना हुई। एक श्रेष्ठ धनुर्धर तीर चलाते समय अपने अंगूठे का प्रयोग नहीं करेगा। और आज भी वनवासी लोग
अंगूठा होने के बाद भी केवल 2 उंगलियों से ही तीर चलाते हैं, और ये सब एकलव्य के त्याग की ही देन है। वाह विक्रम, तुमने बिल्कुल उचित कहा। एकलव्य ने सिद्ध कर दिया कि सर्वश्रेष्ठ दान देने के बाद भी संसार में सर्वश्रेष्ठ बने रहा जा सकता है। किंतु राजन, एकलव्य की श्रेष्ठता बताने के चक्कर में तू अपनी श्रेष्ठता भूल गया। तू भूल गया कि तू बोला और मैं चला। ठहर जाओ बेताल। तो एकलव्य ने अपने परिवार और अपने समाज की रक्षा हेतु शिक्षा प्राप्त कर नए कीर्तिमान स्थापित किए, क्योंकि उसने इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। किंतु आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत से माता पिता हैं जो बिना ये जाने कि उनकी संतान की योग्यता क्या है, उसकी इच्छा क्या है, अपनी अधूरी इच्छाओं को उन पर थोप देते हैं। कितना दुखद है, जिसके दबाव में आकर विद्यार्थी अपने जीवन से हार मान लेते हैं और कुछ गलत मार्गों पर निकल जाते हैं। और इसके दोषी उनके माता पिता ही हैं। अपनी संतान पर कोई दबाव मत बनाइए, उन्हें अपना मित्र बनाइए, क्योंकि आपसे अच्छा ना तो उन्हें कोई समझ सकता, ना ही उनका कोई मित्र हो सकता है। आप में और आपकी संतान में केवल इतना सा अंतर है कि आप इस संसार में थोड़ा पहले आए और वो थोड़ा बाद में। बस।